अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर रौनक अफरोज़ बावक़ार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, दीगर मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दा नशीन माओ बहनों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां सयाहिला मकाम जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और पूरा मजमा मिलकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या मौलाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको
इस दुनिया में पैदा फरमाया। और उसका कानून ये है, जो भी दुनिया में आता है एक न एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़ना भी पड़ता है। हमसे पहले कुछ और लोग थे जिन्होंने अपनी मुकर्ररा हयात, मुकर्ररा जिंदगी गुजारी। वक्त आया वो दुनिया छोड़कर चले गए। अब हमसे आपसे ये दुनिया आबाद है। एक वक्त आएगा हम भी ना होंगे, हमारे बाद वालों से ये दुनिया आबाद रहेगी। फिर उनका वक्त आएगा, वो निकलते जाएंगे, दूसरे आते जाएंगे। ये सिलसिला सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। और जब क़यामत आएगी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा, ज़मीन पूरी शिद्दत के साथ हिला दी जाएगी। ज़मीन अपने ख़जानों को बाहर निकाल देगी। ये इंसान उन हरकतों को देखकर, उन मनाजिर को देखकर पुकार उठेगा, इसे क्या हो गया है। अल्लाह फरमाता है, ये ज़मीन उस पर होने वाले वाक़यात की खबरें भी देगी, क्योंकि उसे उसके रब का यही हुक्म होगा, अल्लाह का हुक्म होगा। वो क़यामत होगी। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुजिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल उहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत। अल्लाह फरमाता है, सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, चांद बेनूर हो जाएगा, आसमान टूट फूट जाएगा, पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, कायनात फना कर दी जाएगी, कुछ न बचेगा। उस दिन का नाम क़यामत होगा। मगर उससे पहले दुनिया में लोगों का आना जाना लगा रहेगा। जो आए वो जाएंगे, जो नहीं आए फिर आएंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। यहाँ हम जब दुनिया में आए हैं तो आज नहीं तो कल हमें और आपको इस दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, जिसका नाम मौत है। हमें मरना है। कितनी जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबम मुअज्जला। कोई जान नहीं मरती, किसी को मौत नहीं आती। वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत, किसी नफ्स को, किसी जान को मौत नहीं आती, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से आती है। अल्लाह का आर्डर होता है, हुक्म होता है, और आदमी मर जाता है, मौत आ जाती है। फरमाया किताबन मुअज्जला, हर एक की अजल हमने लिख दी है। हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे खाने पीने का मुकम्मल मेनू अल्लाह ने लोहे महफूज में लिख दिया है। कितनी रोजी पाएगा, कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना जिएगा, वो सारा कुछ लिखा है। और किसको कब मौत आएगी, कैसे आएगी, किस हाल में आएगी, कब आएगी, कहां आएगी, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। हर एक की मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, और जब उसका वक्त मुकर्ररा आ जाएगा, ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून, उस मौत का जब वक्त आएगा तो न एक सेकंड पहले किसी को मौत आएगी, न एक सेकंड बाद मौत आएगी। हमारी मौत का जो मुकर्ररा वक्त आ गया, और पूरी दुनिया के बड़े बड़े मेडिकल साइंस के माहिरीन जमा हो जाए और ये सोचे कि इस बंदे को 10 मिनट जिंदा रखा जाए, तो पूरी दुनिया मिलके भी सर फोड़ ले, मगर जिसकी मौत का वक्त आ गया 10 मिनट भी ज्यादा जिंदा नहीं रखा जा सकता।
मौत का वक्त आया तो हमें जाना है। पूरी दुनिया मिलके भी अगर हमें जिंदा रखना चाहे तो बताइए रख सकती है? पूछ रहा हूं, बताएं, ऊंची बोलें। मरना है, मौत आएगी, मगर यहां सवाल पैदा होता है। एक इंसानी जहन में सवाल उभरता है, वो ये कि अल्लाह जब तूने पैदा कर दिया है तो साथ में कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत का ऐलान भी कर दिया कि हर जान को, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सवाल पैदा होता है कि मौला जब मरना ही था, मौत ही देनी थी, तो हमें पैदा ही ना करता तो बेहतर था, और पैदा कर ही दिया था तो ये मौत का झंझट ही ना होता तो कितना अच्छा होता। हमेशा जीते रहते, हमेशा जिंदगी गुजारते रहते, मरने का झंझट ना होता तो कितना अच्छा था। आखिर पैदा किया तो मरने का खटका लगा दिया। जब मौत ही देना था तो पैदा ही ना करता, पैदा ही करना था तो मौत ना रखता तो बेहतर था। अल्लाह ताला हमारे इस सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि हमने तुम्हारी जिंदगी और मौत क्यों बनाई है, इसे क्यों तख्लीक किया है? तुम ये समझना चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी और मौत का मकसद क्या है? हमने कहा बारी ताला, यकीनन हम जानना चाहते हैं कि जब तूने जिंदगी दी है तो आखिर मौत क्यों रखी है? तो कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि हमने जिंदगी और मौत को इसलिए तख्लीक किया है, इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हें आजमाए कि कौन है तुम में से जो इस जिंदगी में कुछ बेहतर अमल करके मेरे दरबार में आता है। अल्लाह की बारगाह में कौन है जो अच्छे अच्छे काम करके आता है? गोया पता ये चला कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो जिंदगी अता फरमाई है, उस हयात का और इस जिंदगी का मकसद ये है कि जब हम मर के खुदा के दरबार में जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी, अल्लाह ताला वहां ये देखना चाहता है कि मेरे बंदे अब मुझे बता कि तू दुनिया में गया था, जिंदगी गुजारी 60 साल, 70 साल, 80 साल, मेरी बारगाह में क्या लेके आया है? मैं चाहता हूं अहसन अमला, मैं ये चाहता हूं कि अच्छे अमल लेकर के तुम मेरे पास आओ, बेहतर काम करके आओ, खैर वाली चीजें लेकर के आओ। तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको इस दुनिया की जो जिंदगी अता फरमाई, इस हयाते दुनियावी का मकसद ये है कि हम यहाँ अच्छे अच्छे काम करें, नेकियों के काम करें, भलाई के काम करें, खैर के काम करें, बा मकसद जिंदगी गुजारें, ताकि जब खुदा के दरबार में हाजिर हों और रब ताला जब हमसे सवाल करे कि मेरे बंदे क्या लेके आया है, हम वहां पर अपनी भलाइयां, खैर, नेकियां खुदा के दरबार में पेश कर सकें और अल्लाह ताला उन भलाइयों, खैर और नेकियों के कामों को देखकर अल्लाह हमसे राजी हो और उसकी रजा के बदले में अल्लाह हमें और आपको जन्नत अता फरमा दे। हमारी जिंदगी का मकसद ये है। याद रखिएगा, ये जो दुनिया है ना, अल्लाह ताला ने इस दुनिया को नेकियों से भी भर दिया है, भलाइयों से, कार खैर, अच्छे अच्छे काम, बेहतर काम, नेकियों के काम आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसी दुनिया में बुराइयां भी खूब हैं, बुराइयां खूब हैं, दुनिया भरी हुई है। सिनेमा हॉल हैं, थिएटर हैं, टेलीविजन है, अब तो जेबों में आ गई सारी कायनात, सारी दुनिया जेब में आ गई है। घर में बैठे बैठे रजाई ओढ़ कर जो चाहें आप कर सकते हैं। गुनाह भी भरपूर है, नेकियां भी भरपूर हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपनी बारगाह से, आलम अरवा से इस दुनिया में उतार दिया का ये नेकी और बदियों का खजाना है और तुझे यहां से चुनना है। अब चुनता क्या है ये तुझ पर मुनहसिर है। हम क्या चुनना चाहते हैं? अल्लाह फरमाता है मैं तो ये चाहता हूं अहसनु अमला, मैं चाहता हूं अच्छे अमाल लेके आ, मगर तुझे मैंने मजबूर महज नहीं बनाया। ऐ इंसान, तू मजबूर नहीं है, तुझे मैंने आजादी दे रखी है।
हाँ, तुम्हारी हिदायत और रहनुमाई के लिए हमने पैगंबर को भेजा। पैगंबर ने किताब दी, अपनी सीरत तुम्हारे सामने रखी, हदीसें तुम्हारे सामने हैं, और फिर मैंने अपने नबियों को अपनी बारगाह में बुलाने के बाद किताब तुम्हारे हवाले करवा दी, अहादीस रसूल तुम्हारे हवाले करवा दिए, और उन अहादीस को और कुरान पाक को समझने वाले और समझाने वाले उलमा से भी हमने दुनिया को भर दिया है। वक्तन फवक्तन तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें कुरान का मफहूम समझाएंगे, तफसीर बताएंगे, अहादीस का मफहूम बताएंगे, अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, नेकियाँ क्या है, बदियाँ क्या है, ये सारे काम खोल खोल के तुम्हें बता देंगे। मगर कोई डंडा लेकर अमल नहीं करवाएगा, लाठी लेकर अमल नहीं करवाया जाएगा, करना तो तुम्हें है। जाहिर बात है, जब भी कोई मुकर्रिर, जो खतीब, कोई मुबल्लिग आपके सामने अल्लाह रसूल के फरामीन सुनाता है, खिताब करता है, तकरीर करता है, वाज करता है, नसीहत करता है, और जब नसीहत मुकम्मल हो जाती है तो अपनी तकरीर के इख्तिताम पर वो आखिरी जुमला जो कहते हैं वो ये है, वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरा काम नहीं था मगर इतना पहुंचा देना, मैंने तुम तक पहुंचा दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो अमल करो, न चाहो तो तेरी आपकी मर्जी है, अमल न करें, नेकियों को काम करें, भलाई के काम करें। अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये जिंदगी अता फरमाई कुछ करने के लिए। यकीन जाने मरना सबको है, हमें भी मरना है, आपको भी मरना है, मौत आएगी, बरहक है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। आज कोई और गया, कल हमको जाना पड़ेगा। आज हमने किसी को कांधा दिया, कल हमें कांधा दिया जाएगा। आज हम नमाज जनाजा किसी की पढ़ रहे हैं, कल कोई हमारी अदा करेगा। आज हम किसी की कब्र पर मिट्टी डाल रहे हैं, कल कोई हमारी कब्र पर मिट्टी डालेगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया चंद रोजा दुनिया है, और यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इख्तियार भी दिया, अक्ल भी दी, शऊर भी दिया, किताबें भी अता फरमाई, दस्तूर हयात दिया, रहनुमाए जिंदगी अता फरमाई। अब हमें इस मुख्तसर जिंदगी में कुछ दिन गुजार कर, आज नहीं तो कल मरना है, कब्र में जाना है। याद रखिएगा, जब हम कब्र में जाएंगे कौन होगा हमारे साथ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में तुम्हारे तीन दोस्त हैं, तीन तरह के। कितने दोस्त? दोस्त कहते हैं दोस्ती यारी, यानी जहां लगाव हो, दिलचस्पी हो, झुकाव हो। तीन दोस्त हैं, फरमाया ये तीन दोस्त तुम्हारे ऐसे हैं। एक दोस्त वो है जो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, पूरी हयात साथ रहेगा, मगर जैसे ही तुम्हारी मौत वाक़ई होगी वो दोस्त दोस्ती छोड़कर चला जाएगा, मरने तक साथ रहेगा, मौत तक साथ रहेगा। मौत आते ही वो अपना रिश्ता तोड़ लेगा। दूसरा दोस्त वो होगा जो जिंदगी भर साथ रहेगा, मौत आ रही है तब भी साथ होगा, मौत आ गई तब भी साथ होगा, मौत के बाद भी साथ होगा, कब्र तक साथ आएगा। आपको कब्र में रख दिया जाएगा, वो दोस्त दामन झटक कर निकल जाएगा। फरमाया तीसरा साथी और तीसरा दोस्त वो जिससे तुम मोहब्बत करते थे या कर रहे हो, जिंदगी भर साथ रहा, मौत आई तब भी साथ रहा, मरने के बाद भी साथ रहा, जब कब्र में उतार दिया गया तो कब्र में भी तुम्हारे साथ रहा, और कब्र से जब उठाए जाओगे तब भी तुम्हारे साथ होगा, और वो तुम्हें अपने साथ लेकर या तो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह जरा वजाहत फरमा दें, ये तीन दोस्त कौन होंगे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों याद रखो, पहला दोस्त वो जो मौत तक तुम्हारे साथ होगा, ये तुम्हारी दुनिया की दौलत है, माल है, पैसा है, दिरहमो दिनार है। जाहिर बात है हर आदमी को इससे मोहब्बत है,
लगाव है, कलेजे से लगा के रखता है, छूटने नहीं देता, जाने नहीं देता, इतना संभालता है। सारी जिंदगी की तगो दो इसी के लिए है कि यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए। मगर ये कब तक साथ देगा? फरमाया जिंदगी में खाने में साथ, पहनने में साथ, रहने जीने में साथ, हर वक्त तुम्हारे साथ देगा, हर घड़ी साथ निभाने के लिए तैयार होगा। हॉस्पिटल में जाएंगे यही साथ देगा, दवाखाने का बिल भरने में यही साथ देगा। मगर कब तक? तुम्हारे जब तक दम में दम है ये साथ खड़ा रहेगा। और जहां रूह निकली, मौत आई, पैसा किस काम का है? काम आएगी दौलत, साथ छोड़ दिया इसने। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक तेरे जान में जान थी, दम में दम था, मैं तेरे साथ खड़ा था। मगर अब तेरा दम निकल गया, तू मर गया, अब मैं तेरे किसी काम का नहीं हूं। अब होता भी ये है कि जिसे हम अपना कहते थे, मेरा कहते थे, ये सब कुछ दम निकलते ही, आंख बंद होते ही होता क्या है? दूसरे कहते हैं इतना तेरा, इतना मेरा, इतना तेरा। कल तक मैं कहता था ये मेरा है, मगर अब दूसरे कहते हैं ये तेरा है और ये मेरा है। इसलिए जब तक जिंदगी रही तब तक ये हमारे साथ रहा, और जैसे ही मौत आई दौलत ने साथ छोड़ दिया। आका फरमाते हैं दूसरा दोस्त वो जो जिंदगी भर साथ रहेगा, मौत के वक्त साथ होगा, मौत के बाद कब्र तक साथ देगा। वो कौन होगा? फरमाया तुम्हारे भाई, बिरादर, कबीले, कुंबे वाले, महल्ले वाले, बिरादरी वाले, ये हमेशा साथ रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, घर में रहते हैं, जिंदगी भर साथ रहे। हॉस्पिटल बीमार हुए दौड़े लेकर के, डॉक्टरों के पास दौड़े, इससे राब्ता, उससे राब्ता, सारी तगो कर डाली। जब आपकी मौत करीब आई, आदमी आखिरी हिचकियां ले रहा है। ईमानदारी से सोचो, ऐसे मौके पर सारे के सारे बेबस हो जाते हैं। डॉक्टरों से कहते हैं डॉक्टर साहब जरा तवज्जो दें यार। डॉक्टर कहता है बस दुआ करें, अब मुझे जितना करना था वो कर दिया, आगे तो मालिक की मर्जी है, ये कह के वो भी निकल जाता है। लोग सिसकियां भर सकते हैं मगर अब कोई मदद करने वाला नहीं होता। हम तन्हा हैं, दम उखड़ गया। अब भी ये सारे के सारे साथ में है। लाश घर पे लेके आए, गुस्ल देंगे, पानी डालेंगे, कफन देंगे, जनाजा तैयार होगा, लेकर के चलेंगे, जनाजा भी पढ़ेंगे, कब्र तक जाएंगे, कब्र में अपने हाथों से उतारेंगे, अपने हाथों से मिट्टी डालेंगे। मगर अब वहां अंदर कोई नहीं आएगा, वो साथ छोड़ के वापस निकल जाएंगे। अब्बा भी है तो भी रिटर्न हो गए, भैया हैं वो भी चले गए, मामा, भतीजे, भांजे सब के सब निकलते चले जा रहे हैं। वहां कोई अब साथ नहीं आएगा। आका फरमाते हैं जो कब्र तक साथ देंगे ये तुम्हारा कुंबा, कबीला, भाई, बिरादर और बिरादरी के अफराद हैं, दोस्त अहबाब हैं, जो कब्रस्तान तक साथ आए और कब्र में तुम्हें डाल दिया और साथ छोड़ करके निकल गए। आका तीसरा दोस्त कौन सा है? जो कब्र में भी साथ होगा। मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तीसरा साथी जो मौत के बाद और कब्र में भी तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हारे अमाल हैं। दोस्ती है ना हमारी अमाल के साथ, अच्छे हों या बुरे हों, जब तक दिल उस तरफ माइल नहीं होता आप नेकी नहीं करते। जब तक दिल बुराई की तरफ माइल नहीं होता बुराई नहीं होती। और बुराइयों में भी ऐसा है कि उसमें भी लगाव है, लगाव होता, खिंचाओ, इतना लगाओ कि आदमी, अल्लाह हिफाजत फरमाए, जब लत लगती है तो उसके बगैर सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता, उसके बगैर आदमी रह नहीं सकता। शराब पीने वालों से पूछो जो शराब के आदी हैं, कई तो ऐसे हैं जब तक रात को आखिरी घूंट शराब का ना पिए चैन नहीं आता, नींद से उठते ही पहले शराब चाहिए। ऐसे भी हैं जुए की जिनको लत लगी है, आदत लगी है, रातें गुजर जाती है जुए के अड्डे में बैठे हुए हैं, रातें गुजर जाती है घर का दरवाजा नहीं देखा, कई रात बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं। लगाव है ना, लगाव है। जो जिनों का आदी होता है जिनाकारी का, उससे जब तक जिना न करे सुकून नहीं मिलता है। लगाव है ना, दोस्ती हो गई, मोहब्बत हो गई है बदकारियों से। इसी तरह नेकियों से भी दोस्ती होती है, नेकियों से दोस्ती होती है। खुदा की कसम कभी इनसे दोस्ती करके देखो ना,
जैसे शराब का आदी रात को जब तक शराब ना पिए सुकून नहीं मिलेगा। मामूली बीड़ी सिगरेट की आदत लग जाती है, जब तक पिएगा नहीं तब तक सुकून नहीं मिलेगा। अगर हमारी दोस्तियां नेकियों से और इबादतों से हो जाए, यकीन जाने 3 बजे आप सोएंगे ना, अगर इबादत से मोहब्बत है तो फजर में आंख को खुलना है और खुलना है। लगाव है तो खुलेगी, दोस्ती है तो खुलेगी, मोहब्बत है तो आंख खुलेगी। 3 बजे सोओगे फजर में जाग जाओगे, 4 बजे सोओगे फजर में जाग जाओगे। पूरे दिन के थके मांदे हो मगर जब तक ईशा नहीं पढ़ोगे नींद नहीं आएगी आपको। बशर्त ये कि मोहब्बत हो जाए, लगाव हो जाए। यकीन जाने आपको ये जो लगाव है मोहब्बत है, क्या बताएं आपको। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गों को इबादतों से कितना लगाव था, कितनी मोहब्बतें थी। और यकीन जाने आप, जाहिर बात है गुनाह में लज्जत आती है ना भाई। आदमी कोई भी जब गुनाह करता है, क्यों करता है? जबरदस्ती करता है। कोई भी गुनाह आदमी करता है तो उसे लुत्फ आता है, उसमें मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, तभी तो आदमी गुनाह करता है। शराब पीता है, उसे लगता है सुरूर आ गया, सारा टेंशन उतर गया, ये समझता है, लुत्फ आता है, मजा आता है। बैठा हुआ जुए में मजा ले रहा है, लुत्फ आ रहा है, लज्जतें हैं, जिनाकारी में लज्जतें हैं, बुराइयों में लज्जतें हैं, लज्जत आती है। और यकीन जाने जिसमें लज्जत मिलती है आदमी उस काम को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसे ही इबादतों में भी लज्जत मिलती है। अल्लाह करे कि हमें इबादतों की लज्जत मयस्सर आ जाए। जब इबादत की लज्जत लग जाए ना, लत लगती है, लत। जब लत लगती है तो आदत लगने वालों को हमने देखा है, मावा गुटखा खाते हैं ना, वो वीमल वगैरह खाते हैं लोग। हम एक मरतबा में सफर में, ऐसा कई मरतबा देखने में हुआ, मेरे साथ भी कभी हुआ ऐसा। मैं एक शेठ साहब के साथ सफर कर रहा था, वो वीमल की आदत थी उनको, वीमल खाते थे, या कोई और वो होगी गुटखा, नाम मैं बता जो मशहूर है उसका नाम ले लिया मैंने, किसी की आदत थी उनको। इत्तेफाक से हम सफर के दौरान थे और उनका वो मसाला खत्म हो गया, और मसाला खत्म हो गया तो बेचैनी बढ़ गई इनको, बेचैनी बढ़ गई का वो चेहरा भी उतर गया। मैंने कहा क्या हो गया? तो कहा यार वो मेरा मावा खत्म हो गया है। मैंने कहा अब? तो कहा देखता हूँ कोई होगा ना। यकीन जाने आदमी छोटा नहीं है, मैं जानता हूँ उनको, अब भी राब्ते में है, मेरे ताल्लुकात हैं। छोटा आदमी नहीं है, 50 नौकर काम करते हैं, 50 नौकर, फैक्ट्री का मालिक है वो। मगर ट्रेन में बैठे बैठे देख रहा है कोई खा रहा है क्या, कोई खा रहा है क्या, कोई नजर तो नहीं आया। मामूली पानी बेचने वाला आया, वो डोल लटका कर जब आया तो वो एक तरफ खड़ा होके उसने खोली, वो खोली तो ये दौड़ के भागा, कहा यार थोड़ी सी खिला दे। मैंने कहा वाह रे सेठ, करोड़पति आदमी है, ट्रेन में पानी बेचने वाले के सामने हाथ फैला दिया, मांग रहा है, हाथ फैला दिया। कहां गई इज्जत, कहां गई शोहरत, कहां गया नामो नमू, कहां गई सेठी? पता चला जब आदत लगती है तब ये नहीं देखता कि किससे मांग रहा है, बस तसल्ली चाहता है, सुकून चाहता है। मैं ये कहता हूं मेरे भाई, जब मामूली गुटखे की आदत पड़ जाए तो आदमी ये नहीं देखता कि किससे मांग रहा हूं, जहां चाहता है तसल्ली मिले वहां भी हाथ फैला देता है। अल्लाह करे क्या में इबादतों की आदत लग जाए। अगर लत लगे ना, लत आदत लग जाए, नमाज का वक्त हो जाए, आदमी को सुकून नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। वो ये नहीं देखता मैं सफर में हूं या हजर में हूं, मैं जंगल में हूं या पहाड़ों में हूं, मैं ट्रेन में हूं या बस में हूं। जैसे ही वक्त होता है अंदर से तबीयत बेचैन हो जाती है और वो चाहता है कि बस किसी तरह अल्लाह की बंदगी कर लूं, इबादत कर लूं। हजरत गिरामी याद रखें, तो ये जो लगाव है चाहे गुनाह से भी हो सकता है और नेकियों से भी हो सकता है। फरमाया ये दोस्त नेकी हो या बदी हो, ये ऐसी दोस्ती है कि दुनिया का माल जो दोस्त था वो मौत तक साथ रहा, मौत आई और उसने साथ छोड़ दिया। बिरादरी और कुंबे वालों ने मरने के बाद कब्र तक साथ दिया, कब्र में तुम्हें ढकेल दिया और इन्होंने साथ छोड़ के ये लोग निकल गए। फरमाया कब्र के साथ अंदर
तुम्हारे साथ जो आएंगे ये तीसरा साथी है, वो है तुम्हारी या तो बदआमालियां या तुम्हारी नेकियां, अच्छाइयां या बुराइयां। ये कब्र में भी साथ होगी और जब कयामत में उठाए जाओगे मैदान महशर में तो तुम्हें वो अपने साथ लेकर निकलेगी। अगर बुराइयों से ज्यादा गहरा ताल्लुक होगा और उनकी कुव्वत ज्यादा होगी, वो तुम्हें खींचकर अपने साथ जहन्नम में ले जाएंगे। और नेकियों में कुव्वत और फरावानी होगी, ये नेकियां खींचकर तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बुलबुले बागे रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया, मैयत को जब कब्र में रख दिया जाता है, दफनाने वाले दफना के चले जाते हैं, घुप अंधेरा, नंगी जमीन, न तकिया न चादर न बिस्तर, अकेला पड़ा हुआ है। सारे लोगों ने मिट्टी डाल डाल के रुखसती हासिल कर ली। सरकार फरमाते हैं कि अगर इस बंदे को इबादतों से, नेकियों से दोस्ती रही होगी ना दुनिया में, या गुनाहों से दोस्ती रही होगी, बुराइयों से दोस्ती रही होगी, फरमाया कि अगर बदकार और बदकिरदार गुनहगार सियाकार होगा तो अचानक कब्र का एक कोना फटेगा, बड़ी भयानक और डरावनी शक्ल सूरत वाला कोई मुजस्समा जमीन को चीरता हुआ अंदर आएगा। इतना भयानक चेहरा कि आंखों से और मुंह से आग की लपटें निकल रही होगी, निहायती सियाह बदबूदार जिस्म, और उस मैयत के करीब आएगा और मैयत डरेगी, कहेगी तू कौन है और यहां क्या करने आया, मेरे साथ क्यों आया। वो आने वाली डरावनी शक्लों वाला कहेगा कि मैं तेरा दोस्त हूं, मैं वो हूं जिससे तू मोहब्बत करता था। वो कहेगा तेरी मेरी दोस्ती कहां थी, मैंने तुझसे मोहब्बत कब की है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो डरावनी शक्ल वाला कहेगा मैं तेरे वो बदामाल हूं जो दुनिया में तू बड़े लगाव से करता था, मुझसे बड़ा ताल्लुक था, बड़ी मोहब्बत थी मुझसे। अल्लाह ने तेरे उन गुनाहों को मुजस्सम बनाकर तेरी कब्र में भेज दिया है, वो मैं हूं। फरमाया क़यामत तक अब उसके अजाब बन के उसके सर पे मुसल्लत रहेगा। अगर बंदा दुनिया में नेकियों से मोहब्बत करता था, भलाइयों से मोहब्बत करता था, खैर से और इबादतों से मोहब्बत करता था, आका फरमाते हैं जब उसे कब्र में रखा जाएगा तो दुनिया में वो बंदा अपने रिश्तेदारों में जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था, मसलन कोई अपनी मां से मोहब्बत करता था, तो आका फरमाते हैं उसकी भी कब्र का कोना फटेगा और उस कब्र के अंदर मां आ जाएगी। अब मां को देखेगा, ये कहेगा मां सबने साथ छोड़ दिया मगर तू तो कब्र में भी साथ निभाने आ गई। वो कहेगी हाँ बेटा तू तन्हा था, अकेला था, इसलिए मैं बर्दाश्त न कर सकी, तेरा सहारा बनने के लिए कब्र में आ गई हूं। आका फरमाते कि वो आने वाली शक्ल जो महबूब तरीन होगी, उसके गले में सच्चे मोतियों का हार होगा और ये शायद चमकदार होगा कि उन मोतियों की चमक से कब्र का अंधेरा दूर हो जाएगा, पूरी कब्र मुक्के नूर बन जाएगी। ये मरने वाला कहेगा मां तू आ तो गई मेरी कब्र में मेरा सहारा बनने के लिए, मगर मां दुनिया में तो हम इतने अमीर नहीं थे, इतने मालदार नहीं थे, इतना कीमती हार तुम कहां से लाई हो।
वो कीमती हार मोतियों का सच्चे मोतियों के हार को देखकर उस हार को हाथ लगाएगी मैयत, मरने वाला उसे छुएगा, टच करेगा। सरकार फरमाते हैं कि इसके हाथ लगते ही मोतियों का हार टूटेगा और सारे मोती कब्र में बिखर जाएंगे। जैसे ही कब्र में बिखरेंगे तो वो आने वाली शक्ल, जो माँ की शक्ल हो या बच्चों की शक्ल हो या बीवी की शक्ल हो, वो कहेगी हाय अफसोस, ये तुमने क्या कर दिया, मेरा इतना कीमती हार तोड़ दिया। वो कहेगा ना मैंने तोड़ा नहीं है, मैंने तो खाली छुआ था और टूट गया। वो आने वाली शक्ल कहेगी कोई बात नहीं, आओ हम दोनों मिलकर मोती चुनते हैं। आका फरमाते हैं कि दोनों मिलके मोती अभी चुन रहे होंगे कि कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा। तवज्जो है आपकी? क्या मतलब है इसका? आज से 1000 साल पहले भी कोई मरा है, 2000 साल पहले भी मरा है, आज भी कोई मर सकता है। और कयामत कब आएगी अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, कितने 1000 साल के बाद आएगी। मगर अल्लाह ताला ने उसकी बरज़ख वाली जिंदगी को आसान बनाने के लिए ऐसा इंतजाम फरमा दिया कि वो मोती टूटे, वो हार टूटेगा, मोती बिखरेंगे और ये दोनों मिलके अभी चुनने में मसरूफ होंगे। वो वक्त हजारों साल का ऐसा निकलेगा कि इनका जो मोती चुनना अभी पूरा नहीं होगा और हजारों साल के बाद कयामत आ जाएगी। अल्लाह उसे एहसास नहीं होने देगा कि मैं कब से कब्र में आया हूं। ये अल्लाह की इनायत है, ये अल्लाह का फजल है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको दुनिया में जो भेजा है, अल्लाह फरमाता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम तुम्हें आजमाना चाहते हैं कि तुम में कौन है जो अच्छे अमल लेकर मेरी बारगाह में आता है, बेहतर काम करके मेरी बारगाह में आता है। अब हमें चाहिए कि हमें और आपको दुनिया में गुनाहों की भी कमी नहीं मिलेगी, नेकियों की भी कमी नहीं है। अब हमें करना क्या है? याद रखें, हम कब्र में जाएंगे। और नौजवानों खुसूसन आपसे कहता हूँ और बूढ़े हजरात से भी कहता हूँ, नौजवानों ये कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हम बूढ़े होके मरे। जवानी में नहीं मरते लोग, हजारों लोग मर रहे हैं। वक्त है, जागो, बेदार हो जाओ। नौजवान गुनाह इस लालच में करता है कि अभी तो जवानी के दिन है ना, कर ले, बाद में दाढ़ी रखेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, गुनाह छोड़ देंगे। मैं कहता हूं मेरे भाई, किसने बता दिया कि बूढ़े होकर मरोगे? बुढ़ापे की तो बात दूर रही और जवानी के चंद साल तो दूर रहे, हमें तो ये भी पता नहीं है कि कल का सूरज हम देख पाए कि ना देख पाए। यहां से घर जाते जाते ही मौत आ जाए, क्या भरोसा है? अभी चार दिन पहले बिल्कुल हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी, सलाबतपुरा रेशम वाड़, हट्टा कट्टा पहलवान जैसा आदमी गाड़ी में बैठा हुआ है, 4 व्हीलर चला रहा है, कहीं रोक दी गाड़ी, रोक कर बैठा है, गाड़ी के अंदर बंद गाड़ी है, सिगरेट जलाई पी रहा है, अचानक दम निकल गया। गाड़ी कब से खड़ी है, सिगरेट हाथ से छूटी, सीट में आग लग गई, गाड़ी से धुआं निकलने लगा। अगल बगल के लोग दौड़े, जब दौड़े देखा तो अंदर मर गया। गाड़ी चला रहा है, कुछ सोचा होगा कि मरेगा? तसव्वुर कर सकता है कि मौत आई होगी? उसने सोचा होगा कि अभी मौत आएगी? मेरे भाइयों जरा सोचे आप और यकीन जाने, वो तो सिगरेट पीते पीते चला गया। आज से कुछ साल पहले मैं एक मकाम पे एक जगह गया हुआ था तकरीर करने के लिए, तो वहाँ जलसे में मजमा कम था, तो मैंने पूछा यार मैं हमेशा आता हूँ, मजमा हमेशा बहुत अच्छा होता है, आज इतने कम लोग क्यों? तो कहा हजरत एक जवान लड़के का इंतकाल हुआ। मैंने पूछा कैसे? कहा अचानक हो गया। और मुझे भी ताज्जुब हुआ उस बात पर। वो कहने लगे कि हजरत मौत ऐसी हुई कि उसे छींक आई, छींक। तो आदमी को जब छींक आने लगती है ना तो थोड़ा ऐसा सर ऊपर होता है, आंखें बंद हो जाती है और उसमें सांस रुकता है, सांस रुकता है। सांस जब छींक लेता है तो गोया दूसरी सांस आ गई, ऐसा होता है। कहते हैं कि वो छींकने की तैयारी कर रहा था और ऐसा हुआ, सर ऊपर किया, ऊपर का ऊपर ही रह गया और गिर गया। जो सांस रुकी थी वो जारी ना हो सकी, दम उखड़ गया। खुदा की कसम मुझे मेरे मुस्तफा का फरमान याद आया,
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब छींक आ जाए तो क्या पढ़े? बोलो। उस दिन समझ में आया कि छींकने पर अल्लाह का शुक्र क्या माना है यार। छींक आए, खाना खाया शुक्र है, पानी पिया शुक्र है, मगर छींक आई और तेरा शुक्र है, क्या मतलब? फरमाया इसमें मतलब यही है कि जो सांस अटकी थी वो जारी हो गई, तेरा शुक्र है। जो रुकी है अगर वो वापस ना आती तो आदमी वही मर जाता। तो मेरे भाइयों, छींक आए तो आदमी मर जाए, सिगरेट पीते पीते मर जाए। तो जवानों, मेरी गुजारिश ये है कि बुढ़ापे के इंतजार में अपनी जवानी को बर्बाद न करें। वक्त है जिंदगी को गनीमत जाने। और अपने बूढ़े बुजुर्गों से कहूंगा कि जवान तो कम से कम ये सोचता है कि बुढ़ापे में जाके गुनाह छोड़ेंगे, मगर बूढ़ा किस उम्मीद पे गुनाह कर रहा है यार? ये बूढ़ा किस उम्मीद पे दाढ़ियां छिलवा रहा है? ये बूढ़ा मस्जिदों से दूर क्यों है? आखिर किस बात का इंतजार है हमें? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, यकीन जाने ये जिंदगी चंद रोजा है। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक हिकायत मसनवी में लिखी है, उसी से हमारी जिंदगी पर हमें गौर करने का मौका भी मिल सकता है। फरमाया गुलामों और कनीजों का दौर था। जिस तरह आज भेड़ बकरियां मार्केटों में बिकती हैं, बाजारों में, उस जमाने में इंसान बिकते थे। खरीदो फरोख्त होती थी इंसानों की। एक गुलाम खरीदा गया बादशाह के लिए, बादशाह के दरबार में काम करता था। कई साल बीत गए। एक दिन पता नहीं बादशाह क्या सूझी, बादशाह ने कहा, अपने गुलाम को बुलाया और साथ में अपने खजाने के इंचार्ज को बुलाया, नाजिम को बुलाया और बुला करके ये कहा, ये मेरा गुलाम है, कल सुबह का सूरज निकलते ही इसे शाही खजाने में छोड़ देना। मेरे खजाने से जितना माल ले जा सकता है इजाजत है इसे ले जाए। सोना चांदी जो लेना चाहता है और जितना ले जाना चाहता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, इजाजत है। का कब तक इजाजत? का सूरज डूबने तक। अंदर कब छोड़ा गया? सूरज निकलते ही। और माल समेटने की इजाजत कब तक? सूरज डूबने तक। सूरज डूबा, इजाजत खत्म। ये बंदा खुश हो गया और साथ में बादशाह ने ये कहा कि तू जब सारा माल ले जाएगा तो सूरज गुरूब होने के बाद जब माल तू ले जा चुकेगा तो उसी वक्त से मैं तुझे आजाद भी कर दूंगा। अब वो गुलाम जिसकी जिंदगी दूसरे के मरहूने मिन्नत हो, जो टाट के कपड़े पहनता हो, टाट पे सोता हो, अपनी मर्जी का ना खाए ना पिए, उसने भी ये सोचा होगा कि अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। आज हम देखते हैं कि एक दिन में कोई करोड़पति कैसे बनता है। जिंदगी में कभी अपना नहीं, मर्जी का नहीं पहना, मर्जी का नहीं खाया। मालिक जो पहना है वो पहनते हैं, जो मालिक खिलाता है वो खाते हैं। अब ईमानदारी से बोलो, जिसे कल ही मालदार बनना हो और उसका वक्त शुरू हो रहा है सूरज निकलते वक्त, वो रात भर सोएगा? वो पूरी रात वो खजाने, शाही खजाने के दरवाजे पे जाके बैठ गया। अब क्या सोना है, बाद में तो आराम ही करना है ना। बस एक ही दिन में दौलतमंद हो जाना है, करोड़पति और अब्जोपति हो जाना है। रात वहीं बैठा रहा। सूरज निकलने से पहले पहले खजाने का इंचार्ज आ गया, चाबी से दरवाजा खोला, अंदर ये दाखिल हो गया। जब दाखिल हुआ तो जिंदगी में इतना सोना, इतना चांदी, इतने हीरे, इतने जवाहरात कभी देखे ही नहीं थे। जिंदगी भर बिकता बिकाता रहा। माल दौलत क्या होती है कभी नहीं देखा। अब ये देख रहा है बादशाह का खजाना है,
अब उसमें सोने के अंबार लगे हुए, चांदी के अंबार लगे हुए, हीरे जवाहरात के अंबार लगे हुए। ये देखता जा रहा है, दंग है, और दिल में सोच रहा है सोना भी ले जाएंगे, चांदी भी ले जाएंगे, अतलसो कमखाब भी ले जाएंगे, हीरे जवाहरात भी ले जाएंगे, मोती भी ले जाएंगे, मगर जिंदगी में पहली मर्तबा आए हैं, बाद में पता नहीं कब नसीब होगा ना होगा और किसे नसीब होगा। बहरहाल जरा देखें तो ये शाही खजाना है कितना बड़ा, जाते जाते ले जाएंगे सब, मगर जरा नजारा तो कर ले, ताकि बाहर जाके हम अपने यारों को, दोस्तों को बताएं कि मैं वो हूं जिसने बादशाह का खजाना मुकम्मल घूम घूम के देखा है, फख्र करूंगा लोगों में। अब अंदर चला गया और टहल रहा है, देख रहा है। अंदर जाते 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 ऐसे जगह पर पहुंचा जहां पर एक बंद कमरा था, दरवाजा भिड़ा हुआ था। उसने सोचा यार इतना बड़ा शाही खजाना है, इतना माल, इतनी दौलत, ले जाना तो है, अभी टाइम तो बहुत है ना हमारे पास, काफी वक्त है अभी, तो ले जाना है। थैले भर भर के ले जाऊंगा, उठा के भरने में कितनी देर लगती है और बाहर निकालने में देर कितनी है, ले जाएंगे, जरा देखें ना। अब वो देख रहा है, उसके नक्शो निगार देख रहा है, फर्श देख रहा है, छत देख रहा है, उसकी खूबसूरती देख रहा है, माल दौलत के अंबार देख रहा है। और अंदर जाते 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 जब उसने बंद दरवाजा देखा तो उसने सोचा यार इसके अंदर क्या होगा। मौलाना फरमाते हैं कि उस बंदे ने दरवाजे को धक्का दिया, जैसे ही धक्का लगा दरवाजा खुल गया। अब इसने देखा, अंदर चला गया। अंदर गया तो इतना हसीन कमरा जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। शायद उस पर बेड लगा हुआ, बिस्तर बिछा हुआ, मखमल का बिस्तर लगा हुआ। उसने दिल में ख्याल किया शायद ये वो जगह है जहां कभी कभी बादशाह आके आराम करता होगा। अभी तो हमारे पास वक्त काफी है ना, तो हम भी तो जरा सो के देखें कि नरम बिस्तर होते कैसे हैं, बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं। मौलाना फरमाते हैं कि ये बंदा ठंडा कमरा था और उस पर जाके लेटा तो नरम बिस्तर, ठंडा कमरा, लेटते ही आंख लग गई। आंख लगी, सोता रहा। खजाने का इंचार्ज आया, उसने जगाया, कहा उठिए। अच्छा हाँ चलिए, उठ गए। उठने के बाद उसने हाथ पकड़ा, कहा चलिए बाहर। का कहाँ ले जा रहे हो? कहा बाहर। तो कहा बादशाह ने तो कहा था ना कि मैं जितना सोना ले जाना चाहूं ले जा सकता हूँ, चांदी जितना ले जाना चाहूं ले जा सकता हूँ। कहा मैं लेना चाहता हूँ। कहना आपका टाइम पूरा हो गया है। कहा कैसे? कहा बादशाह सलामत ने कहा था सूरज डूबते ही वक्त खत्म हो जाएगा, और सूरज डूब गया है, खत्म हो गया। कहा थोड़ा तो ले लूं? तो कहना एक तिनका नहीं मिलेगा, एक सिक्का नहीं लेने दिया जाएगा। हाथ पकड़ा, बाहर निकाला, ताला लगा दिया। खाली हाथ गया था, खाली हाथ वापस आ गया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने हमें और आपको इन नेकियों के खजाने में छोड़ दिया है और फरिश्तों से फरमाया इन नेकियों के अंबार, यहाँ नमाजों के अंबार लगे हुए हैं, तिलावत जितनी चाहो कर सकते हो, रोजे जितने चाहो रख सकते हो, तस्बीहात जितनी चाहो पढ़ सकते हो। फरमाया इनका वक्त शुरू होता है इनकी जिंदगी का सूरज तुलू होने से लेकर इनकी जिंदगी का सूरज डूबने तक, जितना कर सकते हो कर लो। तवज्जो है, जितना नेकियां कमा सकते हो कमा लो, रोकना मत, मगर जब सूरज डूबेगा। फरमाया फिर एक सिक्के की इजाजत नहीं थी उसको, तिनका नहीं ले सकता था। मेरे भाइयों याद रखो, इतने बड़े खजाने में गया और खाली हाथ वापस आ गया। वक्त कहां गुजारी की, वक्त कहां गुजरा? आधा वक्त तो खाली देखने में गुजार दिया और जो बचा था वो सोने में गुजार दिया। मेरे भाइयों खाली हाथ ही बाहर निकल आया। अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये जिंदगी अता फरमाई, जितना हो सकता है समेटो, मगर हमारा हाल भी उस गुलाम से ज्यादा हटकर नहीं है कि वो तो आधा वक्त देखने दिखाने में गुजार दिया और आधा सोने में गुजार दिया। ईमानदारी से बताओ, मैं सवाल कर रहा हूं आप लोगों से, अगर अल्लाह ने हमारी तकदीर में 60 साल लिखे हो, 60 कि ये बंदा 60 साल जिएगा, तो ये 60 साल खाली दिन गिनने से 60 होते हैं या रातों दिन मिला के 60 बनते हैं? जी नहीं बता भाई, दिन को अलग जोड़ें और रात को अलग जोड़ें तो 60 और 60 120 साल जिएंगे क्या आप? जी रात दिन दोनों मिलाकर 60 बनेंगे ना।
अब जरा सोचें आप, हमारा दिन कहां गुजर रहा है? हर रात सोना है हमको, सोते हो कि नहीं सोते? रोजाना सोते हो रात को? हर रात सोना है, तो गोया आधी जिंदगी तो खाली सोने में गुजर रही है। गौर करें तो समझ में आएगी बात। हमारी जिंदगी का आधा वक्त खाली सोने में गुजर रहा है, और जो आधा दिन का बचा हुआ है इसमें क्या कर रहे हैं हम? सैर तफरी, घूम रहे हैं, मौज मस्ती इसमें लगे हुए। तो आधा वक्त हमारा दुनिया की रंगीनियों में गुजर रहा है और आधा सोने में गुजर रहा है। और जब मौत का वक्त आएगा, जवानों याद रखो, बूढ़े बुजुर्गों याद रखो, मेरी माँ बहनों याद रखो, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। और जब वक्त आएगा, मौत का फरिश्ता सर पे खड़ा होगा। अब ये बंदा कहेगा इतना टाइम दे दो ना, जरा 2 रकात पढ़ लो। फरिश्ता कहेगा 2 रकात तो बड़ी बात है, सुभान अल्लाह कहने का टाइम नहीं है, वक्त हो गया तेरा, चल। मेरे भाइयों, उस वक्त सिवाय पछताने के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। वक्त है, अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसे गनीमत जाने, इबादत और रियाजत में गुजारे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर आप पर इतना बड़ा करम है, अल्लाह ने उनके सदक़े में हम पर आप पर इतनी बड़ी मेहरबानियां फरमाई। हमें जो मखसूस अय्याम दिए ना अल्लाह ने, ये मखसूस अय्याम पिछली उम्मतों को नहीं दिए थे। ये मेहरबानी है, मदीने वाले के सदक़े में ये अता किया। मौला क्या का शबे बारात भी तुम्हें दे रहा हूं, रमजान जैसा मुकद्दस महीना दे रहा हूं, रमजान में शबे कदर अता कर रहा हूं। फरमाया ये 60 साला जिंदगी तो है, इसमें नफ्स भी लगा हुआ है, पेट भी लगा हुआ है, कारोबार भी लगा हुआ है, बाल बच्चे लगे हुए हैं। ये सारा कुछ करते करते तू थक जाएगा, इबादत मुकम्मल न कर सकेगा, तेरी इबादतें कम होगी, तो मैं हर साल तुझे माह रमजान अता करूंगा, उसमें जरा इबादत कर ले तो मैं नफ्ल का सवाब फर्ज के बराबर दे दूंगा, और फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर दे दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने रमजान, बुलबुले बागे रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, अब चंद ही दिनों के बाद वो मुकद्दस महीना आ रहा है, आमदे रमजान है, वो मुकद्दस महीना जिसकी अजमत का बयान अल्लाह ने खुद कलाम मजीद में फरमाया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़लयसुम। अल्लाह फरमाता, रमजान का वो महीना जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया है, और ये कुरान वो है जो हक को बातिल में फर्क करने वाला, अंधेरे और उजाले में फर्क करने वाला, मोमिन और काफिर में फर्क करने वाला है। फरमाया जब कभी तुम इस महीने को पाओ, फल यसुम, रोजे रखा करो। जब रमजान का महीना आवे तो इसमें क्या करना है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रजब के महीने से रमजान की तैयारी शुरू कर देते, रजब से तैयारी शुरू करते। अल्लाह का मेहमान आ रहा है, अल्लाह का महीना आ रहा है, तैयारी करो। हम और आप भी रमजान की तैयारी करते हो ना? बोलो बोलिए, तैयारी शुरू हो गई क्या जी? मार्केटों में तो शुरू हो गई है, दुकानों में बोतल आ गए शरबत के, खजूरों के ऑर्डर दे दिए लोगों ने, घास आ गई, और सब क्या क्या होता है शरबत वरबत बनाने के सामान, खजूरें और ये मगजियात लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया। रमजान आ रहा है, और अब कुछ दिनों के बाद आप भी इसकी तैयारी करोगे। यही है तैयारी रमजान की जी, है कि नहीं? यही तैयारी है हमारी, तो ये तैयारी है। मेरे भाइयों याद रखिएगा, रमजान की तैयारी ये नहीं है कि खजूरें कितनी खरीदनी है, तेल के डब्बे भर लो, चावल दाल अनाज भर लो, रमजान आ रहे हैं, अभी से तैयारी। हमारी ये तैयारी है। सहाबा क्या तैयारी करते थे, हमारे आका ने क्या तैयारी की? तैयारी से मुराद ये, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि शबे बारात के बाद शाबान में रोजे न रखा करो। क्या फरमाया?
शबे बारात के बाद शाबान में रोजे न रखा करो। वजह शारईन हदीस फरमाते हैं, वजह ये कि अपनी एनर्जी को रोजे रख रख के खत्म ना करो, एनर्जी बचाओ कि रमजान में काम आ जाए। ये रमजान की तैयारी है। अगर मुसलसल रोजे रख लोगे तो जाहिर बात है आखिर वाले 15 दिन जब होंगे तो मुमकिन है कि तुम कमजोर हो जाओ, तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाए और रमजान में फिर तुम सुस्ती करने न लग जाओ। तो मेरे आका ने अपनी उम्मत पर शफकत फरमाते हुए, वजूबी हुक्म नहीं है, कोई ये ना समझे कि भाई हदीस में आया है कि 15 शाबान के बाद रोजे रखना मना है तो ये कोई नाजायज और हराम और गुनाह का काम नहीं है। रखोगे सवाब मिलेगा, मगर आका की शफकत आपके साथ है, मोहब्बत हमारे साथ है कि तुम्हें कमजोरी से बचाने के लिए फरमाया अपनी ताकत को बहाल रखो ताकि ये कुव्वत तुम्हें रमजान के रोजों में काम आ जाए। ये इरशाद फरमाया। रमजान की तैयारी क्या? अभी से अपना शेड्यूल बना लो ना, शेड्यूल बना लो, कागज ले लो। कल भी हमने बताया था कौन कौन से वो काम हैं जो हम रोज तो करते हैं मगर एक महीना न करेंगे तो क्या बिगड़ेगा। आप उन कामों की लिस्ट बना लें कि अगर माह रमजान में ये काम मैं न भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऐसे कामों की लिस्ट बन जाए, मसलन 10-20 काम ऐसे हैं कि अगर मैं न भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर चौकड़ी मार दो कि रमजान में ये करना ही नहीं है मुझे। समझ गए आप? वो जो वक्त बचा है उसमें कुरान की तिलावत करें। ऐसे कितने काम हैं जो मुअख्खर किए जा सकते हैं। मतलब यह कि रमजान में न करें, रमजान के बाद भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे काम जो टाले जा सकते हैं उसे टाल दो, जो मुअख्खर किए जा सकते हैं उसे मुअख्खर कर दो, और इसका जो वक्त बचे वो अल्लाह की इबादत में गुजार दो। ये है रमजान की तैयारी, ये रमजान की तैयारी है। शरबत की बोतल खरीदना और खजूरें खरीदना और अफ्तार और सहरी का सामान खरीदना ये तैयारी नहीं है रमजान की। रमजान की असल तैयारी ये है कि नेकियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त कैसे निकलेगा ये सोचना है। और याद रखिएगा, एक हदीस में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर चीज का कल्ब होता है, दिल होता है, हर चीज का दिल होता है। हमारा आपका भी दिल है, हाँ या ना? है ना जी। फरमाया साल का भी दिल है, साल भर का दिल, साल का दिल माह रमजान है। हमारा दिल सीने में बाईं तरफ जो उल्टा लटका हुआ गोश्त का लोथड़ा है, ये दिल है। अब आका फरमाते हैं साल का दिल रमजान। आका ने फरमाया तुम्हारे जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो लोथड़ा समर गया तो पूरा वजूद समर गया, अगर वो बिगड़ गया तो पूरा वजूद बिगड़ गया। आका ने फरमाया जानते हो वो गोश्त के लोथड़े को क्या कहते हैं? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप बताएं। सरकार ने फरमाया वो तुम्हारा दिल है। अगर दिल संवरा तो आदमी संवर गया, दिल बिगड़ा आदमी बिगड़ गया, क्योंकि ख्यालात यहीं जन्म लेते हैं, तसव्वुरात यहीं से जन्म लेते हैं, जज्बात यहीं से जन्म लेते हैं। अगर इसके अंदर बुराई है तो आदमी अच्छा ही नहीं देखेगा, इसमें बुराई है तो बुराई सुनेगा भी, बुराई देखेगा भी, बुराई करेगा भी, बुराई बोलेगा भी। और अगर इसमें अच्छाई है, सुभान अल्लाह, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हदीस को मसनवी में बयान फरमाया, इरशाद फरमाया कि तुम्हारा दिल ऐसे है जैसे पानी की टंकी, और दूसरे आज़ा तुम्हारे ऐसे हैं जैसे नलकियां, नल। फरमाया पानी की टांकी में पानी अगर साफ सुथरा है तो जो नल खोलोगे पानी सुथरा ही निकलेगा। अगर जमजम है टांकी में
तो नल खोलोगे जमजम निकलेगा, सारे नलों में एक जैसा पानी। ऊपर अगर गंदला पानी है तो नलों में भी गंदला पानी आएगा, ऊपर गटर का पानी है तो नीचे भी गटर का पानी आएगा, ऊपर साफ सुथरा पानी है तो नीचे साफ सुथरा आएगा, ऊपर नमकीन पानी है तो नीचे नमकीन आएगा। फरमाया ये दिल पानी की टंकी की तरह है, तुम्हारी आंख नल की तरह है, जबान नल की तरह है, कान नल की तरह है, हाथ पैर तुम्हारे नल की तरह है। अगर इसमें अच्छे अच्छे ख्यालात होंगे तो आंखें भी अच्छा देखेगी, जबान भी अच्छा बोलेगी, कान भी अच्छा सुनेंगे, हाथ पैर भी अच्छे काम करेंगे। अगर इसमें गंदगी है तो फिर तुम्हारी आंखें भी गंदा देखेगी, कान भी गंदगी सुनेंगे, जबान भी गंदा बोलेगी। तो मेरे भाइयों, जिस तरह इंसान का दिल संवरेगा तो इंसान पूरा संवर जाएगा। अब आका ने फरमाया जैसे जिस्म का दिल है, अगर ये संवरे तो पूरा इंसान संवर जाता है। फरमा इसी तरह साल का दिल रमजान है, अगर तेरा रमजान ठीक ठाक हो गया तो साल के 11 महीने ठीक ठाक है। अगर रमजान ही में आप पिक्चर देखो, सिनेमा देखो, इंटरनेट पर मेथी मारते रहो, रात रात भर फिल्म देखते रहो, सीरियल देखते रहो और रमजान ऐसा बिगड़ गया तो फिर नेकी कब करोगे? जब दिल ही बिगड़ जाए तो 11 महीने आ जाए, इसमें क्या समरोगे? तो मेरे भाइयों, ये तय कर लें कि अभी से हमको रमजान की तैयारी करनी है। करोगे इंशाअल्लाह? रोजे रखोगे? हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का जब दिन आएगा ना तो रोज़ा और कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे। हम होंगे, नाम अमाल पेश होगा, मीज़ान अमल पे खड़े होंगे, थर थर काँप रहे होंगे, क्या होगा क्या होगा, फैसला क्या होता है, फैसला क्या? फरिश्ते तैयार खड़े हैं, जो रब का हुक्म होगा, जन्नत तो जन्नत, दोज़ख तो उठा के दोज़ख में डाल देंगे। अब जाहिर बात है ऐसे मौके पर आदमी का पित्ता पानी हो रहा होगा, ये खड़ा होगा। हमारे आका फरमाते हैं कि बंदा फैसले की जगह पर खड़ा होगा, ऐसे में रोजा और कुरान आ जाएंगे। रोजा कहेगा मौला मैं इसकी शफाअत करता हूं, मेरी वजह से रमजान में ये खाने पीने से रुका रहा, जिमा से रुका रहा, मौला मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। मैंने दिन में इसे खाने पीने से और जिमा से रोका और ये रुका। कुरान कहेगा मौला मैं इसकी शफाअत करता हूं, इसके हक में मेरी शफाअत कबूल फरमा। रोजे ने तो इसे खाने पीने से रोका और मैंने रात को इसे सोने से रोका है, लिहाजा मेरी शफाअत कबूल फरमा। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला रोजे और कुरान की शफाअत को कबूल करेगा और इरशाद फरमाएगा ओ रोजा ओ कुरान तुम दोनों मिलके मेरे बंदे को जन्नत में ले जाओ। ये रोजा क़यामत के दिन शफाअत करेगा। गोया रोजे ही में, रोजे की वजह से हम खाने पीने से रुकते हैं ना, ये दो चीजें सामने आई। रोजा कहेगा कि मौला मैंने इसे रमजान में खाने पीने और जिमा से रोका और ये रुक गया। और कुरान क्या कहेगा? मौला मैंने इसे रात को सोने से रोका और ये रुक गया। क्या मतलब? दिन में रोजा रखो, रात को कुरान की तिलावत करो। तरावी में तो पढ़ते ही हैं, अल्लाह हमारे असलाफ का सदका हमें भी अता फरमाए। कुरान पढ़ोगे रमजान में? अब तो हालत हमारी ये हो गई है कि टाइम देखते हैं, 40 मिनट में तरावी कहाँ पूरी होती है, वहीं चलते हैं ना। बहुत लंबा खींचते हैं यार हाफिज साहब, बहुत रुक रुक के पढ़ते हैं, बहुत धीरा पढ़ते हैं, वो बिल्कुल सुपर फास्ट है, वहां चलते हैं 40 मिनट में तरावी। और कितने तो ऐसे हैं जहाँ सूरत वाली तरावी ढूंढते हैं। सूरत में रहते हैं ना जी, सूरत में रहते हैं तो सूरत वाली तरावी पढ़े अलम तरह से, 10 सूरतों में फटाफट 30 मिनट में खत्म, ये सोचा जाता है। याद रखिएगा हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मरवी है कि माह रमजान में 61 कुरान पढ़ा करते थे। कितने कितने? 61 एक दिन में, एक रात में। 30 दिन में कितने हुए? हाँ, और एक तरावी में 61 मरतबा कुरान। एक रिवायत में आया 63 मरतबा कुरान।
63 कुरान खत्म किया करते थे। कैसे? एक कुरान दिन में, एक कुरान रात में। और रमजान की तरावी में 3 कुरान पढ़ा करते थे, रोजाना 3 पारे तरावी में। तो 10 दिन में कुरान हो गया। हर 10 दिन में कुरान मुकम्मल, हर 10 दिन में कुरान मुकम्मल। तो चांद रात तक हो जाए 3 कुरान पाक मुकम्मल, रात को 1 और दिन को 1, ऐसे 63 कुरान। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, रोजे रखोगे? ऊंची बोले। अच्छा, कौन कौन रखेगा? जरा हाथ बुलंद कर देंगे। रखेंगे सब? माशाअल्लाह, ओ सुभान अल्लाह, सब रोजे रखेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पिछले साल कौन कौन थे जिन्होंने पूरा 1 कुरान रमजान में पढ़ा था? आपने पढ़ा था? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और कौन है? एक पिछले साल की बात, पूरा 1 कुरान पढ़ा हो? कौन कौन है? हाथ उठाए ना, उठा के रखे, उठाए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, उठा के रखे। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फरमाए, खैर के साथ माह रमजान भी नसीब फरमाए। मेरी अपील है आपसे, जिन्होंने पिछले साल कुरान पूरा पढ़ा था, जिन्होंने हाथ उठाए, आपसे मेरी मुअद्दबाना अपील है, जो मुझसे बड़ी उम्र के हैं ये समझे कि मेरा छोटा भाई मुझे कह रहा है, और ज्यादा उम्र के हैं तो ये समझे कि हमारा बेटा हमसे कह रहा है, जो उम्र में छोटे हैं वो ये समझे कि हमारा बड़ा भाई हमसे कह रहा है। मानोगे इंशाअल्लाह? इस साल 2 करने की कोशिश करें। 2 करोगे? 2 कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कोशिश करें ना, हो जाएगा। चल के तो देखें। बोलो, करोगे इंशाअल्लाह? हाथ नीचे कर दे। अब इतने लोगों ने, इतना बड़ा मजमा है, कितने हाथ उठे? 16 हाथ उठे। 16 इन्होंने हाफिज साहब ने गिना हुआ है। काश कि हर बंदा कम से कम 1 कुरान पढ़ने की कोशिश करे। बकिया लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, क्या इस रमजान में 1-1 कुरान पढ़ोगे सब? जी, शायद ये आवाजें उनकी हैं जिन्हें कुरान पढ़ना आता है। बकिया लोग इसलिए खामोश हैं कि शायद कुरान पढ़ना ही नहीं आता होगा। ये भी तो है मुसीबत हमारे लिए, है ना भाई? तो जिनको कुरान पढ़ना आता है वो कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता उनसे एक गुजारिश है, कर लोगे? बोलो। करना यह है कि वक्त निकालें, कुरान खोलें, हर सतर पर बिस्मिल्लाह पढ़ें, हर लाइन पर उंगली घुमाते रहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा पूरे रमजान में कितने कुरान मुकम्मल हो जाएंगे आपके? कई हो सकते हैं ना, इसमें देर नहीं लगेगी। जिनको नहीं आता है उनकी बात कर रहा हूं मैं। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, कम से कम उंगली घुमा तो सकते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। करोगे इंशाअल्लाह? ऊंची बोले। ये आखिरत का सौदा है, जितना समेट सकते हो समेट लो यार। जब आंख बंद होगी ना, तरस जाओगे सुभान अल्लाह भी कहने के लिए। वक्त नहीं मिलेगा, फरिश्ता चिटवा दबा देगा, चल तेरा टाइम ही पूरा हो गया है, अब खत्म हो गई बात। इतनी लंबी जिंदगी दी थी, कहां खोया था, कहां घुमा के आ गया। याद रखिएगा, ये तो जिंदगी है, इसे गनीमत जाने और अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुआ भी करें, अल्लाह रमजान अता फरमाए। मालूम नहीं है रमजान मयसर आता भी है कि नहीं आता, और जब आ जाए तो गनीमत जाने और ये सोचें कि हो सकता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी रमजान हो। क्योंकि हमें क्या पता पिछले साल हमारे साथ कितने लोग थे, आज नहीं है। हम इस साल रहेंगे, अगले साल हो सकता है हम में से और कितने कम हो जाएं या हम ही कम हो जाएं। इसलिए याद रखो, अल्लाह ताला रमजान अता फरमाने वाला है। उसकी बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें रमजान अता फरमाए खैर के साथ, और उसमें खूब जम के नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।